आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं कौन सी है। भारत की किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाएं हैं वह सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द है यह संबंधित है क्रिकेट खेल से, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गुजरात राज्य की राजधानी यह गांधीनगर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथी पाई जाती है थाईलैंड देश में। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध यह है जेवलिन थ्रो से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू यह लगा था 22 मार्च 2020 को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है या फिर कहा गया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल्खा सिंह को, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। भारत में पहली रेल यह चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली है वह भारतीय राज्य केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। त्योहारों का नगर यह कहा जाता है मदुरई को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तार और केबल भारत में सबसे अधिक यह बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि यह है 52 सेकेंड, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। भारत देश की राष्ट्रीय सब्जी यह हो जाएगा कद्दू, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कद्दू। अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस यह हर वर्ष मनाई जाती है 25 जनवरी को, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन यह राज्य जम्मू कश्मीर में होते हैं, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया यह कौन से भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात राज्य का, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, घाटों का नगर किसे कहते हैं। घाटों का नगर यह कहे जाते हैं वाराणसी को, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे गर्म राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला सवाल, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक के राजीव गांधी होंगे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, यानी जो समुद्र का सीमा है वह है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य यह घूमर हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आपका अगला सवाल, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? लाल नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर यह अलीगढ़ हो जाएगा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? इनमें से जिस जगह पर आरबीआई की नोट छपाई होती है वह जगह नासिक हो जाएगा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पर चित्र अंकित है सांची स्तूप, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांची का स्तूप। आपका अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश के साथ लगती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, यह राज्य की राजधानी हो जाएगा रायपुर में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यह होता है राजस्थान राज्य में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर कहते हैं लखनऊ शहर को, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला यह लगते हैं उज्जैन में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन शहर में लगते हैं। आपका अगला सवाल, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ले का आविष्कार यह की गई थी बंगाल में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी बनाने की शुरुआत यह हुआ था भारत में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल यह है दिल्ली में, यानी भारत के दिल्ली, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस धातु का मुद्रा बनाई गई? तो भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत का पहला डाकघर यह खोली गई कोलकाता में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं? आपके ऑप्शन से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून यह आते हैं केरल राज्य में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कौन से राज्य की होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य की, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कोसी, गोमती, ब्रह्मपुत्र। तो लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में अब तक टोटल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? भारत का सबसे पुराना नाम, यह नाम हो जाएगा जम्बू द्वीप, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज के स्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारतीय राज्य कर्नाटक में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है?
तो सबसे अधिक हाथियों की संख्या यह कर्नाटक राज्य में है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ढलान यह ताओबा है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले शेरशाह हैं, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेरशाह। अगला सवाल, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वह गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो यह भारतीय हो जाएगा, भारत का गांव शनि सिंगनापुर गांव। अगला सवाल है, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान है कर्नाटक राज्य में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाले फल की संख्या केला है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना यह 1690 में हुआ था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर, कानपुर, और आंसर जो है आप लोग कमेंट करना। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष यह कहते हैं सरदार पटेल को, तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह संबंधित है राज्य आंध्र प्रदेश से, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप है यह किसके समय में बना? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक के समय में बना था, यानी जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कर्लिंग पुरस्कार यह दिए जाते हैं विज्ञान क्षेत्र में, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं? तो यह जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 दिख रहा है यह ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कार्य यह करवाने वाले हैं कुली कुतुब शाह, तो आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी यह किसका एक धार्मिक स्थल है? तो बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है लुम्बिनी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? पल्लव की राजधानी यह था कांचीपुरम में, तो आपका जो आंसर नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय यह संस्थापक थे ब्राह्मण समाज के, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ इनमें से? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन यह राज्य जम्मू कश्मीर में होता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, यह समय था 30 जनवरी 1948 का, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव यह किया गया था 1928 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम का शासन था, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा यह अनुच्छेद 352 में है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान यह प्रारंभ किया था चंपारण से। तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के, यानी कि जो बाणभट्ट थे वह दरबारी कवि लेखक थे हर्षवर्धन के। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है या फिर माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक मानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख यह कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मी भाषा में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? इनमें से कौन सा है जो कि न्यूटन की खोज किया? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे चैडविक ने, यानी कि जे चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब यह थे सिराजुद्दौला, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं वह कौन सा शब्द हो जाएगा? आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, क्रोसमोस, यानी ब्रह्मांड के लिए एक दूसरा शब्द क्रोसमोस हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष कम से कम। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होते हैं? सभी प्रकार के परिवर्तन पृथ्वी में होते हैं, वह किसके कारण? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य के कारण जो पृथ्वी में सभी प्रकार के परिवर्तन है वह होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले कौन हैं? तो इन ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक, यानी कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यह बिताया था वैशाली में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन से वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 साल टोटल जेल में रहे थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान है वह कौन से भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी यह बनाया गया था वर्ष 1911 में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महर सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत के शासक थे अकबर, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था 1988 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी कौन से राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राज्य बिहार का लोक चित्रकला शैली है मधुबनी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यह बने थे विश्वनाथन आनंद, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, लखनऊ, पटना, अमरावती। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची, यानी कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान यह रांची में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन करने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यह गुजारे थे स्वर्णवेलगोला में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी कौन से धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो यह पुस्तक हो जाएगा भगवद गीता, जिसे गांधी जी अपनी माँ कहते थे, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड राज्य में, यानी कि मुंडा जनजाति है वह भारतीय राज्य झारखंड में पाई जाती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़। और इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।